अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ आराम से करेंगे, सब एक साथ करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। तो आगे कौन खड़े होकर बोल सकता है? इधर से किसी को तो फॉलो करेंगे ना, सारे धीरे से पाठ करना है। कोई एक जने आगे जिसको पूरा कंठस्थ हो, कोई भी आ जाओ, कोई भी जिसको पूरा कंठस्थ हो, आराम से बोलना है। आप में से कोई एक आ जाओ। चलो, नहीं आना तो ना, हाँ शुरू करिए। 1 2 3। श्री गुरु निज मन मुकुर सुधारि, बरमु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुरेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ
बोल पवन सुत हनुमान की जय। देखिए, हम अपने स्थानों पर इस ढंग का कोई आयोजन करते हैं हनुमान चालीसा का, तो जितने लोग हम उसमें सहभाग होते हैं सबको सामने खड़े होकर के आराम से बोलने की अभ्यास होना चाहिए ना। अब सामने आने के लिए बोलते ही कुछ हो जाता है हमको, अब पीछे बात करने के लिए इतनी आवाज आएगी, बोलना पड़ता है चुप करो चुप करो। जैसे ही सामने आके कोई विषय रखना है हमारी आवाज घट जाती है। तो कार्यकर्ता के नाते लक्षण अच्छा नहीं है। कार्यकर्ता जो वक्ता है, जितनी आगे बैठी होगी दुनिया सुनने वाली, उसको उतना अच्छा लगता है। 1000 बैठेंगे तो जिस आनंद से बोलेगा, 10,000 बैठेंगे तो उसको और मजा आएगा। और जो वक्ता नहीं है उसको आगे जाते ही, संख्या देखते ही हम व्यक्तिगत रूप में देखने लगते हैं। हम सामने जाते हैं ना, इसकी शक्ल देखते हैं, उससे नजर मिलाते हैं। जब आप सामने होते हो, आप किसी को व्यक्तिगत नहीं देखना है, आज ये मास देखना है, पूरा खुला है, आपकी नजर सबके ऊपर है, पर व्यक्तिगत रूप से किसी की और नजर नहीं डालोगे तो बोल पाओगे। एक भजन गाएंगे सब मिल करके। मेरे राम कहाँ है बता दो भली, वजरंग बली वजरंग बली। मेरे राम कहाँ है बता दो भली, वजरंग बली वजरंग बली। मेरे राम कहाँ है बता दो भली, वजरंग बली वजरंग बली। मेरे राम पूछ के बताओ कितना बजे तक करना है। मैं खोज रहा चलता फिरता, पर राम नहीं मुझको मिलता। मैं खोज रहा चलता फिरता, पर राम नहीं मुझको मिलता। मैं खोज रहा, मैं अकेला बोल रहा हूं, आप कितने बोल रहे हैं पता है ना। आवाज किसकी ज्यादा होनी चाहिए? माइक मेरे पास भी नहीं है, पंखा इसलिए बंद किया है कि किसी को सुनने में दिक्कत ना हो। मैं खोज रहा चलता फिरता, पर राम नहीं मुझको मिलता। मैं खोज रहा चलता फिरता, पर राम नहीं मुझको मिलता। भरमाय रहा यह मन नकली, वजरंग बली वजरंग बली। भरमाय रहा यह मन नकली, वजरंग बली वजरंग बली। मेरे राम कहाँ है बता दो भली, वजरंग बली वजरंग बली। मेरे राम कहाँ है बता दो भली, वजरंग बली वजरंग
सावल पौरुष ज्ञान नहीं, मन की मजबूत कमान नहीं। तुम सावल पौरुष, सुनते वक्त सुनना है, सुनते वक्त इधर उधर नहीं देखना है। एक काम नहीं करते ना, हमारा मन, कान है, आंख है, मुख है, 10 रास्ते हैं, पर एक समय में एक इंद्रिय के साथ रह सकता है। आप देखने लग पड़ोगे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो सुनना बंद हो जाएगा। तुम सावल पौरुष ज्ञान नहीं, मन की मजबूत कमान नहीं। तुम सावल पौरुष ज्ञान नहीं, मन की मजबूत कमान नहीं। यह देह मेरी दुबली पतली, वज्रंग बली, वज्रंग बली। यह देह मेरी दुबली पतली, वज्रंग बली, वज्रंग बली। मेरे राम कहाँ है बता दो भली, वज्रंग बली, वज्रंग बली। मेरे राम कहाँ है बता दो भली, वज्रंग बली, वज्रंग बली। यह सुंदर दरस दया धन का, कब पा अरमान मेरे मन का। यह सुंदर दरस दया धन का, कब पा अरमान मेरे मन का। यह सुंदर दरस दया धन का, कब पा अरमान मेरे मन का। यह सुंदर दरस दया धन का, कब पा अरमान मेरे मन का। बेचैन है नैनन की पुतली, वज्रंग बली, बजरंग बली। बेचैन है नैनन की पुतली, बजरंग बली, बजरंग बली। मेरे राम कहाँ है बता दो भली, बजरंग बली, बजरंग बली। मेरे राम कहाँ है बता दो भली, बजरंग बली, बजरंग बली। हनुमान जी के बारे में जो श्लोक पहले गाया था, अतुलित बल धामम, बल की कोई सीमाएं नहीं है। हम जब जीवन में अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं या अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक लाइन पकड़ लेते हैं कि मैं इसी लाइन में ही माहिर हूं। तो हनुमान जी बलशाली हैं, सबको पता है। शुरुआत यहीं से हुआ, अतुलित बलधामम, यानी बल के बारे में अगर कहो तो उसकी तुलना में कोई नहीं है। हेम शैलाभ देहम, पहाड़ जैसा शरीर है। साथ में आखिर को उसी श्लोक में आ रहा है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अकेले शारीरिक बल ही नहीं है, जिस ज्ञान की सारे संसार को आवश्यकता है उसमें ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों भी आगे हैं। जिस व्यक्ति को लीड करना है, समाज को पथ प्रदर्शन करना है, उसको हर क्षेत्र में अपना ज्ञान अर्जन करना चाहिए, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, और जो भी, क्योंकि वो आदर्श बनेगा लोगों के सामने। मैं अगर अपना व्यक्तिगत जीवन जी रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जीऊं या मर जाऊं, उससे सारे संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर संसार के लोगों के लिए आदर्श हूं, मुझे देख करके मेरे बच्चे सीखते हैं। अब आप लोग बताएंगे घर में आप कितने बजे उठते हैं? छोटी सी बात है, आप अपने घर में उठते कितने बजे? 6 बजे से पहले कितने उठते हैं? थोड़ा सा, बाकी समझ जाओ, ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए। क्यों पूछा? हम कितने बजे उठते हैं वो हमारा बच्चा देखता है। आप बोलोगे तेरे को स्कूल जाना है, मेरे को नहीं जाना, ये नहीं समझने वाला ये सब कुछ। परिवार के अंदर हम रहते हैं, हम कितने बजे उठते हैं, हमारा परिवार
हमारे बच्चे आस पड़ोस तक फर्क पड़ता है। अगर एक व्यक्ति 4 बजे उठता हो मोहल्ले के अंदर, वो उठता है मैं भी उठूंगा, होता है ना, लगता है ना। आज सारे उठ गए, आज तो नहीं किसी को बोलना पड़ा, नहा के भी चले गए 4 बजे, तो बाकी दिन भी हो सकता है। आप अगर सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं, आज तक जितने भी आप सुनते हो सोते सोते हार्ट अटैक हो गया, सुनते हो ना, सोया था सवेरे पता नहीं क्या हो गया, वो बंद हो जाता है। उन्हीं को होता है जो ब्राह्म मुहूर्त में सोते हैं, हार्ट अटैक सोते हुए उन्हीं को होता है, और इसी समय में होता है, सवेरे 3-4 बजे के बाद। उसके बाद नहीं होता है, या उससे पहले भी नहीं होता है। वो समय अगर आप जागते हैं, हमारा शास्त्र बार बार बोलता गया ब्राह्म मुहूर्त में उठो उठो, नहीं। अब शुगर होने के बाद मैं चलने जाऊं, मैं पहले चलूं ताकि शुगर हो ना, ठीक है, हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ी देर ध्यान के लिए बताया था, वैसे तो ध्यान के लिए चौपड़ी मार के बैठना होता है, तो अभी दरी नहीं है और इतना समय भी नहीं है, कुर्सी में बैठ बैठ के थोड़ी देर ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान के समय आंखें बंद रहेगा सबके, सीधे होके बैठना है, कमर गर्दन सिर सीधे होके बैठना है, आंखें बंद रखना है। मोबाइल तो बताने की जरूरत नहीं, जब आंखें बंद होगा तो मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर के लिए करेंगे, बैठिए। 3 बार ओम का उच्चारण करने के बाद हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। पूरा ध्यान, आंखें नहीं खोलना है, पहले से बोला है, दोबारा ना बोलना पड़े तो अच्छा। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर, आने जाने वाले श्वासों की गति पर पूरा 100% ध्यान रखना है। बाकी शरीर के किसी भी हिस्से पर ध्यान जाने की जरूरत नहीं है। यह सांसें जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती हैं, जिसके बदौलत मैं दुनिया का सारे कार्य करता हूं, और कार्य करने के बाद उस कार्य को मैंने किया यह अहंकार करता हूं। पर सांसें चलने के बाद ही कर सकता हूं। सांस रुक जाए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उस सांस को देखना है, उस सांस को मैं नहीं चलाता। कैसे देखना है बता रहा हूं। अंदर जाती सांस को कितनी देर अंदर की ओर जा रही है, अंदर जाते जाते कहां तक पहुंच रही है, उसको अनुभव करना है शरीर के तौर पर। जब हवा अंदर जाती है तो स्पर्श होता है, तो जिस नासिका के द्वार से अंदर जाती है उसको देखना है। हमको श्वास की गति में कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल पर्यवेक्षण करना है किस तरफ से जा रही है। नासाग्र में 2 छेद हैं, बाएं दाएं, किस ओर से जा रही है अपने आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा किसी एक ओर से जा रही है, या दूसरी ओर से जा रही है, या दोनों ओर से जा रही है। मन बाहर न जाए, शरीर के किसी दूसरे हिस्से में भी मन न जाए। कहीं खुजली वगैरह होता है तो भी प्रयास करेंगे कि हम उस ओर ध्यान न दें कुछ देर के लिए। सारा ध्यान श्वासों पर।
ध्यान से देखिए ये कितनी देर तक अंदर की ओर जाती है और अंदर जाकर के थोड़ी देर रुकती है। रुकने के बाद यह अपने आप बाहर निकलती है। किसी किसी को इच्छा होती है कि मैं आंख खोल के देख लूं कि सारे ध्यान कर रहे हैं या मेरी तरह बाकी भी देख रहे हैं। गलत आदत। पूरा ध्यान श्वासों पर। लगभग 1.5 सेकंड लगता है अंदर जाने में। आधा सेकंड के आसपास रुक करके फिर 1.5 सेकंड में बाहर आती सांसें। बाहर आधा सेकंड रुक करके अपने आप अंदर जाती है। हमको ना सांस लेना है, ना छोड़ना है, ना रोकना है, केवल देखना है। जैसे जैसे आप श्वासों को देखते जाएंगे वैसे वैसे आपका मन शांत होता जाएगा, अंतर्मुखी होता जाएगा। मन हमेशा शरीर से बाहर रहता है। कभी अपने आप को देखा नहीं, देखने का प्रयत्न किया नहीं। हमारे शरीर का मूल भूत सांस ही है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा सांसें अंदर जाते वक्त नाक के किस हिस्से को स्पर्श कर रही है, कहां छू रही है। नासिका के गलियों में कहां स्पर्श हो रहा है अंदर जाते वक्त, और बाहर आते वक्त कहां स्पर्श हो रहा है। सांसें जब अंदर जाती हैं तो उसका तापमान कैसा है, और जब बाहर निकलती हैं तो उसके तापमान में कोई अंतर है क्या, पूरा ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा। स्वाभाविक है, बाहर मौसम ठंडा है, अंदर जाती हुई सांसें हवा ठंड स्पर्श महसूस कराएगी, और जब अंदर से बाहर आएंगे तो थोड़ा सा गर्माहट होगा, पर वो अनुभव में आना चाहिए, बुद्धि के स्तर पर नहीं। हमको वो गर्मी फील होनी चाहिए नासिका के छिद्रों में। थोड़ी देर के लिए श्वासों को देखना है, इतने में मन हमारा कितने बार बाहर जाता है उसको भी देखते रहें। जहां जहां आपका मन जाता है वहां वहां आपका अटैचमेंट है, ये समझ जाइए। मेरा मन मेरे काबू में है क्या? छोटा सा ही काम मेरे मन को दिया, श्वासों को देखना है। 1-2 श्वास देखते देखते मन चला जाता है, उस मन को वापस अपने श्वासों पर लगाना है। केवल आंख बंद करने से ही कई लोगों को बेचैनी हो जाती है अंदर, पता नहीं कुछ हो जाएगा। आदत पड़ गई है हमेशा आंखें खुले रखने की, आदत पड़ गई है हमेशा दूसरे को देखने की। हमारा कल्याण अपने आप को देखने से होगा। जिसको मैं कहता हूं, जिस शरीर के साथ मेरा अपनापन जुड़ा हुआ है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है। शरीर जितना स्थिर रहेगा हमारा, उतना ही हमारा मन स्थिर होता जाएगा। शरीर को जितना चंचल करेंगे, हिलाते डुलाते रहेंगे, उतना ही मन शरीर के उन हिस्सों में चला जाएगा। रोज सवेरे उठने के बाद हम सभी को कम से कम 10 मिनट तक इस प्रकार अपना निरीक्षण श्वासों का करना चाहिए। दिन भर में भी कहीं भी हम जाते हैं, आजकल समय मिलते ही मोबाइल खोल देते हैं, अकेले होते हैं तो मोबाइल खोल देते हैं,
तब अपना आत्म निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। तो जब भी हमको समय मिले अपने श्वासों का ध्यान करेंगे तो देखेंगे 10 मिनट के अंदर आपका मन संसार के विषयों से, लोगों से हट करके अपने आत्म चिंतन में लग गया है। जिस शांति को हम संसार के विषयों में, संसार के पदार्थों में ढूंढते हैं, उस शांति की उपलब्धि केवल अपने अंतर्मुखी होने से भी मिल सकता है, बिना विषयों के। अंतर्मुखी यानी अपने आप को देखना, अपने शरीर को देखना, अपने श्वासों को देखना, अपने मन को देखना, अपने अंदर क्या क्या चल रहा है। आंख खोलते ही हमको दुनिया दिखेगी और हमारा मन दुनिया में चला जाता है। आंख बंद करने के बाद क्या दिखता है? जो हमने पहले से देखा हुआ है, सुना हुआ है, वो सब हमारे दिमाग में आने लगता है। रोज रोज अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मन उन विषयों से हट करके श्वासों के साथ आराम से जुड़ता जाएगा। अब आंख खोलिए। अब आंख बंद में कैसा लग रहा था? जब बोला आंख खोलिए, ऐसा नहीं लगा जान छूटी, नहीं लगा। अलग अलग अनुभव आएगा। अंदर थोड़ी देर के लिए गए, 10 मिनट हुआ होगा, ज्यादा नहीं हुआ होगा। अंदर यानी क्या है? हम कहते हैं ना, भगवान अंदर है। कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगु पानी। हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखाया था ना, चीर के छाती बोले अपना पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे हैं राम। अब प्रभु हनुमान को मानते हैं तो राम जी की सेवा भी करते हैं बाहर और दिखाते हैं अंदर भी मेरे सीताराम विराजमान है। अकेले हनुमान जी के अंदर सीताराम विराजमान है या हम सभी के अंदर है? सभी के अंदर ही है ना। वो दिखा रहा है कि भाई मेरे अंदर भी है और बाहर है। अगर अंदर है, सबके अंदर है, तो हम सबका व्यवहार सब लोगों से कैसा होना चाहिए? ऐसा हम करते हैं क्या? मंत्र हम बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें। मेरे मंत्र पढ़ने से आप सब सुखी हो जाओगे। मंत्र पढ़ा मैंने, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखी हो जाओगे क्या? आप अपने कमरे के अंदर, घर के अंदर, मंदिर में जाकर के यही मंत्र पढ़ेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सास अपने कमरे में पढ़ रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बहू रानी अपने कमरे में पढ़ रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बाहर निकलते ही दोनों एक दूसरे को दुख देते हैं। समझ में आ रही है ना बात? मंत्र कमरे के अंदर, मंदिर में, और व्यवहार में क्या हो रहा है? मैं सवेरे से लेकर के शाम तक, बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक क्या करूं ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैं करूं क्या? वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल हो। बोलूं तो कैसे बोलूं कि सामने वाला खुश हो? ये ना बोलूं कि जो मेरे को अच्छा लगता है मैं बोलूं। नहीं भाई, जिसको बोल रहे हो, जहां पर बोल रहे हो, उनको अच्छा लगना चाहिए। तो सवेरे से लेकर के शाम तक जो मेरी दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए? श्री राम को अपनी मर्जी करना आता नहीं था क्या? आता था, कर सकते थे, राजा थे। किया क्या? नहीं। प्रजा के हित के लिए, सबके आदर्श के नाते जो करना चाहिए उन्होंने किया। जब अयोध्या से राम और लक्ष्मण को जाना था विश्वामित्र जी के पास, चाहते तो अपनी सेना लेके जा सकते थे असुरों को मारने के लिए। लेकर गए क्या? नहीं। हम जब किसी काम के लिए जाते हैं तो हमको भी ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है। असुरों को मारने के लिए श्री राम और लक्ष्मण अयोध्या से सेना लेकर नहीं गए। जहां पर, जिस वनवासी क्षेत्र में असुर लोग आम इंसान को, वनवासी को परेशान करते थे, उसी क्षेत्र में जाकर उन्हीं में से लोगों को इकट्ठा करके उनको सेना की
विद्या सिखाई कैसे युद्ध करना है। जैसे मनोज जी यहां पर कार्यशाला लगा रहे हैं, आप में से इस कार्य के लिए योग्य बनाने के लिए, तो प्रभु राम ने वनवासी क्षेत्र में जाकर के जो पीड़ित थे असुरों से, उनको बताया कि भाई आप लोगों को इन असुरों से परेशानी हो रही है, क्यों ना आप सब यहां आओ, मैं आपको इनसे लड़ने की विद्या सिखा दूं, ताकि आपकी छुट्टी हो जाए उनसे, उनको यहां से भगा दी जाए, दुश्मन को भगा दी जाए, कोई घुसपैठ ना हो बॉर्डर से, हमारे क्षेत्र में हम सुरक्षित रहे। उन्हीं लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई, युद्ध किया, जीते, असुरों को भगा दिया। उसके बाद चाहते तो उस वनवासी क्षेत्र को अपने राज्य में मिला सकते थे, मिलाया क्या? नहीं मिलाया। तो हमको कार्य करना है अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के हित के लिए, समाज के लिए, समाज का द्वारा कराना है। कराना तो हमने है, करना समाज ने है। और जब श्रेय मिलता है, उस श्रेय को उस समाज में से जो योग्य व्यक्ति है उसको राजा बना दिया। कहां? वनवासी क्षेत्र में वाली को मारा, सुग्रीव को राजा बना दिया। रावण को मारने से पहले विभीषण को राजा बना दिया। अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया तो पूजा जाता है। जो अपने लिए जीता है उसको कौन पूछता है? उसको कोई नहीं पूछता है। तो हम थोड़ी देर अभी श्वासों का ध्यान कर रहे थे। इस श्वासों को हम चला सकते हैं क्या? अगर भगवान कहे कि भैया तेरे को खुली छूट है, जब तक मर्जी चला, पर चलाना किसको है? तुमको है। मैं नहीं चलाऊंगा तो चलेगा? चला सकते हो? कुछ लोगों को लगेगा मेरी मर्जी, जब तक मर्जी चलाऊं। कब तक चलाएगा? रात को सोएगा ना तो सवेरे राम नाम सत हो जाएगा। हम चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। अगर एक सांस हम चला नहीं सकते, बड़ा ध्यान से सोचना, एक सांस हम चला नहीं सकते, कितना अहंकार हम लोगों का है। मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मेरे बिना ये नहीं होगा। ये कितना कितना है आप देखो अपने अंदर, उसकी सीमाएं देखो। अहंकार का कोई सीमा ही नहीं है, सीमा से ऊपर ही है, हर एक को है। किसी को छोटे होने का अहंकार है, किसी को बड़े होने का, गरीब को गरीब बनने का अहंकार है। ये मत सोचो कि अमीर को ही अहंकार होता है। मैं गरीब हूं ये अहंकार है, मैं अमीर हूं ये अहंकार है। गरीब कब से है? अमीर कब से है? कुछ सीमा से है ना। जो आज करोड़पति है वो बचपन से करोड़पति नहीं है। बचपन में भीख मांग रहा था, लोगों के पास नौकरी करने जाता था। बड़े बड़े जो अमिताभ बच्चन वगैरह देख रहे हो, वो सब काम करने धक्के खा रहे थे बम्बे में। 20-30 साल पहले की बात है, सबने देखा हुआ है। रामदेव जी को आपने देखा हुआ है साइकिल पे दवाई बेचते हुए, वीडियो देखा होगा आप लोगों ने। अभी की बात है, समय समय की बात है, समय समय का योग। लाखों में बिकने लगे 2 करोड़ के लोग, चलता रहता है। विषय हमारा वो नहीं है। हमारा विषय है अहंकार करने के लायक मैं हूं क्या? जब एक सांस मैं नहीं चला सकता और सांस निकलते ही इसको कोई पूछने वाला नहीं है, घर वाले नहीं पूछेंगे, बीवी नहीं पूछेगी, पास में नहीं आएगी। जो बोल रही थी 1 दिन नहीं रह सकते, वो भी नहीं आती, पति भी नहीं आता, कोई नहीं पूछता इस दुनिया में। जब तक हम ठीक हैं तब तक सब ठीक है। तो परमात्मा की कृपा से ये सांसें चल रही है। क्यों ना मैं ऐसा कुछ कर जाऊं, जब भगवान ने मेरे को इस समर्थ बनाया, इस लायक बनाया, तो मैं ऐसा कुछ कर जाऊं ताकि मैं दूसरे के परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर कुछ धर्म कर्म करना है तो मैं दूसरे का भला कर सकूं, अपने समाज का भला कर सकूं, देश का भला कर सकूं। तो क्या कर सकता हूं मैं? अपने पास तन मन धन है, तो मैं अपनी शक्ति के आधार पर जो भगवान ने मुझे दे रखा है, मेरा नहीं है, कुछ देर के लिए भगवान ने दे रखा है। सांस छूटते ही आपका मकान आपका रहेगा? नहीं ना। दोबारा आ जाओगे, कहीं पैदा हो जाओगे, उस मकान में घुसने देगा आपका बेटा? मकान आपका है। सोचो कितना कंकर चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहे घर ये मेरा घर है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेण। अभी यहां हम आए हैं, यहां से वापस जाएंगे, कोई जरूरी है क्या? हम एक तरफ का सोच के चलते हैं ना, ये करना है, ये करना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिजनेस करते हो तो 2 तरफ देख के चलता है व्यक्ति। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या करूंगा, नुकसान हुआ तो कहां ब्रेक लगाऊंगा? दोनों तरफ चल सोच करके चलो। मैं घर से स्कूटी लेकर के चली,
अगर ठीक ठाक वहां पहुंच गई तो ये करना है। अगर रास्ते में एक्सीडेंट हुआ तो क्या करना है? एक्सीडेंट होने के बाद नहीं सोच रहे हैं, ये पहले से सोच के रखना है। जीवन के अंदर सफलता और असफलता की जो बातें हैं उस समय मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, प्री प्लान्ड होना चाहिए, ताकि उस समय हमको कोई भी दिक्कत ना हो। शादी होती है, अगर किसी कारण डिवोर्स हुआ तो क्या करना है? शादी से पहले सोचना है, होने के बाद नहीं। नौकरी है, बिजनेस है, अगर किसी कारण रुकावट आ गई तो मैंने क्या करना है, उसी तैयारी के साथ बिजनेस करना है, उसी तैयारी के साथ नौकरी करनी है, समाज में व्यवहार करना है। तो हम क्या कर सकते हैं दूसरों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए? हम क्योंकि अपने क्षेत्रों में, अपने इलाकों में अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करते हैं, उन्हीं इलाकों में विधर्मी आकर के अपना प्रचार करते हैं, हमारे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, हमारे में से हमारा आदमी, हमारा भाई, हमारा दुश्मन बन जाता है। सबसे बड़ी बात है, पहले तो गरीब लोग जाते थे, अब अमीर जाने लगे हैं। अच्छा, हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो हमारा गरीब भाई है उसके साथ हमको मिलना नहीं चाहिए? लगता है ना कुछ लोगों को। देखना, आप अपने कार्य क्षेत्र में देखना, जहां आप काम करते हैं, जहां आप रहते हैं, आपके घर में कोई शादी ब्याह, बच्चे का जन्मदिन हुआ, क्या करते हो, कैसे मनाते हो? मनाते हैं हर कोई है, उन्हीं को बुलाते हैं खाने के लिए जो खा खा के परेशान है। दिन भर जो अच्छा अच्छा खाते हैं उन्हीं को बुलाते हैं ना। क्यों, हम इतने भूख नंगे हैं क्या कि वो 200 400 500 रुपया देगा, उसी से हमारा घर चल जाएगा क्या? पर मकसद ये होता है कि बर्थडे की पार्टी होगी, खाना पीना होगा, उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो आसपास हमारे स्टेटस के हैं। ये गलत है। हमारा क्या है? हमारा स्टेटस अपना नहीं है, भगवान ने दे रखा है भाई। क्यों? इसी को अहंकार कहते हैं। मैं अपने जैसे लोगों को, मैं कार वाला हूं तो कार वाले को बुलाऊंगा। अरे भाई, कार को कितना देर लगता है? चाहिए क्या? अगर मैंने कोई कार्यक्रम करना है, अगर करना है, नहीं करना है ना करो, अगर करना है पूरे मोहल्ले को बुलाइए ना। उसमें गरीब अमीर का फर्क मत करिए। कौन आपको बुलाता है? आपको भगवान ने इतना समर्थ बनाया, आप एक मोहल्ले को बच्चे के नाम पर खिला नहीं सकते क्या? अगर कम करना चाहते हैं तो किसी गरीब बस्ती को ही बुलाइए, एक खाने वालों को ना बुलाइए जो खाने के बाद बोलेंगे खीर ऐसा नहीं है, पनीर की सब्जी में नमक ज्यादा है। वही बोलते हैं जो दिन भर अपने घर में खाते रहते हैं। गरीब बस्ती को बुलाइए अपने घर में, या बस्ती में जाकर के अपने बच्चे का जन्मदिन करिए, तो बस्ती आपको याद रखेगा, अपनापन रहेगा ना वहां पर। तो वो जितना खुश होगा गरीब बस्ती, तो ये अमीर आदमी आएंगे जाएंगे, दोस्त निकालेंगे, पर वो आपको वो जो धन्यवाद नहीं करेंगे बुलाने का। तो ऐसे ही जहां जहां हो सके हमारे सामाजिक कार्यक्रम में सभी को सामूहिक रूप से करना चाहिए। उसमें पैसे के आधार पर भेदभाव करना ही गलत है, और उसी से ही समाज में बंटता है। कुछ जाति के आधार पर करते हैं, कुछ पैसे के आधार पर करते हैं, हो जाता है। जब भी देख लो आप किसी अनजान को मिलते हो, तरीके से आप पता कर ही लेते हो कि उसके पास कितना है। कर लेते हो ना, क्या काम करते हैं? अब सीधा नहीं बोलेगा कितना है, आप क्या काम करते हैं, तो आंकलन लगता है, कितना का हो जाता है, वहां कितना मिलता है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसको कितनी तवज्जो देना है। तो ये हमारे समाज को तोड़ता है। हमने उसको व्यक्तिगत रूप से देना नहीं है, अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो 2-4 करोड़पति हैं, किसी गरीब को दे भी देंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? पर उस आधार पर हम भेदभाव करने लगते हैं। भगवान का दिया हुआ है, आज मैं अमीर हूं, कोई जरूर थोड़ी हर जन्म में तुम अमीर बनोगे, हर जन्म में तुम इंसान बनोगे क्या? नहीं ना। तब कुत्ते बनकर के गली में घूमते रहे तुम सब, मैं भी था। तो आज भगवान की कृपा है, सवेरे सवेरे ब्रेड पकोड़े पूरी आलू मिल रहा है, तो ठीक है, उसकी मेहरबानी है, दूसरों को भी मिले। तो हम अपने क्षेत्र में बाकी लोगों को अपने धर्म कर्म के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, सरहदी के बारे में बता सके, इसके लिए अपने क्षेत्र में आप कौन कौन सत्संग का आयोजन कर सकते हैं। अब तो यहां आपके साथ बात हो रही है, ये सब बातें आपके क्षेत्र में हो, ऐसा आपको लगता है? होना चाहिए ऐसा लगता है क्या? अपने क्षेत्र में जो है, जहां हम करा सकते हैं, करना क्या है? सत्संग के नाम पर
अपने मोहल्ले में या आसपास के मोहल्ले में जहां पर आपका परिचय है, आयोजन करना कोई विशेष तकलीफ वाली बात तो नहीं है मेरे ख्याल से। पंजाब में किसी सत्संग के नाम पर कहीं पर इस ढंग का इतने लोग बैठे हो, जितने आप बैठे हो इतने ही, ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, तो आयोजन कोई कर सकते हैं। तो करने से क्या होगा, तो हमारी बात, धर्म की बात, संस्कृति की बात उन तक पहुंचती है जहां पर कोई प्रचार करने जाता नहीं। ट्रेन में आ रहा था तो आप देखो, सफर में जाते हो या अपने आसपास के मोहल्ले में देखो, जो हमारे विधर्मी है वो हमेशा इकट्ठे चलते हैं। देखा है, उसमें गरीब अमीर का फर्क नहीं है। अगर कोई अमीर है तो गरीब को पता नहीं किस प्रांत से बुला करके यहां ठेला दे करके, सामान दे करके, रुकने की व्यवस्था करके उसको यहां सेटिंग करता है। हम करते हैं क्या? कमी यहां रहती है। अगर हमारे में काबिलियत है, हमारे पास 2 पैसा है, तो हम 5-7 बंदे इकट्ठे हैं, तो हम किसी गरीब को, अपने जो हमारे भाई है, अपनी संस्कृति को मानने वाला है, तो उसको हम सहयोग कर सकते हैं। सीधा पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। एक फोन ही, आपका तो एक फोन ही बहुत होता है, अरे भाई इसको काम पे रख लो, नहीं रखेगा? रख लेगा। पर हम ध्यान नहीं देते इन सब बातों को। तो मैं अपने काम पे आ रहा हूं, श्रद्धा जागरण के नाते अपने पंजाब के अंदर जहां जहां भी सरहदी की टीम है वहां पर सत्संग का आयोजन होना चाहिए। उसके माध्यम से नए लोगों को जोड़ना चाहिए। सत्संग के माध्यम से हम लोगों को बुलाएंगे और उसी में से, जैसे आप में से कुछ के पास श्रद्धा जागरण का दायित्व होगा, किसी के पास विभाग का होगा, किसी के पास जिले का होगा, किसी के पास नगर का होगा, खंड का होगा, तो ऐसे अलग अलग स्थान पर सत्संग करना है और उनमें से कुछ लोगों को श्रद्धा जागरण में दायित्व देना है। आप जिला में है तो जिले में अकेले बैठे हो तो आपकी कोई टीम भी होनी चाहिए जिले में। तो एक एक व्यक्ति को हर क्षेत्र से जोड़ना है श्रद्धा जागरण के टीम के साथ। काम केवल इतना है, अपनी संस्कृति की जानकारी देनी है। परिवार के अंदर आजकल बच्चों में, परिवार में आपस में जो बदलाहट आ रही है, अब सारा मैं बता नहीं सकता, अभी समय ज्यादा नहीं है। प्रभु श्री राम का चरित्र पढ़ते हैं तो पिता के नाते पिता को कैसा होना चाहिए, भाई के नाते भाई को कैसा होना चाहिए, पत्नी के नाते पत्नी को कैसा होना चाहिए, ये हमारे बच्चों तक, हमारे परिवार तक पहुंचता नहीं है। मान लो आपके पति को कहीं कश्मीर में जाना पड़ा रहने के लिए। एक व्यक्ति मेरे को मिला था, उसका ट्रांसफर हो गया, लेक्चर है, उसका ट्रांसफर हो गया कश्मीर में। तो ससुर जी बोलते हैं कि आप अकेले जाओ, वहां माहौल ठीक नहीं है। उसने मेरे को खुद बताया, अब नाम नहीं बताऊंगा उसका, सुन रहा होगा शायद। क्यों बताया मैंने ये विषय? तो लड़की जाना नहीं चाहती होगी ना साथ में, उसकी घरवाली वहां, अब ड्यूटी वो करेगा, वहां खतरा है। हाँ, वो खुद बोले तो अलग विषय है, पति खुद बोले तो अलग विषय है, पर हमारे ओर से वहां न जाना मतलब वहां वो गोली खाए तो कोई बात नहीं, मेरे को गोली। सीता जी ने ये किया था क्या? जब श्री राम को 14 साल वनवास हुआ, ये सब हमको वहां से सीखना है और अपने समाज को सिखाना है। परिवार प्रबोधन का काम है, परिवार में कैसे रहना है। सीता जी बोले ना कि हमको 14 साल वन में ही रहना है। श्री राम के बिना मेरा कुछ भी नहीं है। अब राम ही नहीं है तो फिर मैं यहां अयोध्या में क्या करूंगी, महारानी बन के? राजा नहीं है। दूसरी बात, जब वन में गए, मान लो आप छोटे भाई हो राम के, मान लो आप राम के छोटे भाई हो और राम को 14 साल वनवास हो गया, आप में से कोई जाता साथ में? सोच लो, थोड़ा विचार कर लो, मेरा बड़ा भाई वनवास जा रहा है, चाहो मैं राम का ही भाई हूं, जाता क्या साथ में? अपनी स्थिति देखो। राम भक्त बनना, बोलना बहुत आसान है, प्रभु का जो आचरण है उसको अपने जीवन में उतारना है। भाई जा रहा है, मैं भी जाऊं, हो सकता है क्या? सोच सकते हैं क्या? करने की तो बात छोड़ो, कुछ 1% ये सब सीखना होता है। चलो
आप में से कोई लक्ष्मण की पत्नी होती तो लक्ष्मण को जाने देती क्या? वो मर रहा है, मरने दो, तू क्या करने जाएगा वहां पर, यही बोलते ना, तू कब्जा कर अयोध्या पर। सोच बताओ हम लोगों की, हमारी स्थिति। तो राम भक्त होना है तो सीता के जैसा पति के साथ हर हाल में साथ रहना है, लक्ष्मण के जैसा प्रभु के साथ साथ रहना है, सुख में और दुख में। और जब लक्ष्मण वनवास जा रहे थे, कहीं मुझे देख करके, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या है, वो लक्ष्मण के सामने गई क्या? नहीं गई। कहीं मुझे देख करके वो अपने काम से लौट न जाए। तो इसी को कहते हैं त्याग। और घर बार छोड़ के जंगल भाग जाने को त्याग नहीं बोलते। जो लक्ष्मण ने किया, जो राम ने किया और जो भरत ने किया, जो उर्मिला ने किया, जो भरत की पत्नी ने किया, मांडवी ने, इसी को कहते हैं त्यागमय जीवन। और ये हमारी सनातन परंपरा है, परिवार की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे के लिए सब कुछ। तो वो हमारे परिवार में आए तो उसके लिए हर स्थान पर हमारा कोई कार्यक्रम हो तो हम अपनी संस्कृति को परिवार तक पहुंचा सकते हैं। साथ में सरहदी लोक सेवा समिति का जो भी कार्य है उसके बारे में भी उनको जानकारी दे सकते हैं। खास तौर पर सत्संग के माध्यम से उन लोगों को अपने टीम के साथ हम जोड़ सकते हैं। ये होगा दिन भर में कोई 1 या 2 कार्यक्रम होगा, जब भी जाना होगा 1-2 कार्यक्रम हो सकता है एक दिन में। और बाकी जो समय है वहां पर हम उस स्थानीय कोई मंदिर होगा, कोई ट्रस्ट होगा जो सामाजिक कार्य में लगे होंगे या सार्वजनिक स्थान होगा, तो उन लोगों से मिल सकते हैं और उनका सहयोग अपने कार्य के लिए ले सकते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र में हम सब इसके बारे में विचार करेंगे। और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। श्रद्धा जागरण का इतना ही विषय था, अपने अंदर अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा जागृत करना तथा बाकी समाज जो हमसे नहीं जुड़ा है उनसे मिल करके उनके अंदर भी देश, समाज तथा अपने संस्कृति के प्रति श्रद्धा जागृत कराना। हमारे बंदे दूसरे तरफ हमारे विरोधी बन करके हमारी संस्कृति को नफरत करने वाले न बने, इतना हमारा उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।